हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना टॉपिक है वो है परिमेयकरण। ठीक है, हो सकता है समय कुछ ज्यादा लगे, लेकिन प्रॉपर कंसेप्ट से मैं आपको सिखाऊंगा काफी आराम से। ठीक है, और जीरो लेवल टू एडवांस लेवल हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है क्या, जैसे परिमेयकरण में हमें करना क्या है कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ये आप जानते हैं। तो हर अगर रूट में है तो हमें यहाँ से इस रूट को हटाना है। ठीक है, उस रूट को हटाने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण। ठीक है, तो इसका सिंपल सा नियम क्या कहता है कि देखो, बटे के नीचे रूट 2 है ना, तो रूट में जो भी अंक हो ना, आपको उसे ऊपर भी और नीचे भी गुना कर लेना है। तो बटे में क्या है, रूट 2 है, तो हम ऊपर भी रूट 2 से गुना कर देंगे और हम नीचे भी रूट 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक में जब तुम रूट 2 से गुना करोगे तो वो रूट 2 ही हो जाएगा, और बटे में रूट 2 में रूट 2 से गुना करोगे जब आप, तो 2 में 2 से गुना करोगे तो 4, तो 4 रूट में होगा ना, तो 4 का वर्गमूल 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हमें बटे के नीचे से रूट हटा देना है। सिंपल सा आप याद रखोगे या ध्यान रखोगे, जैसे अगर दोनों जगह रूट में समान अंक हो तो 2 के बदले जो है एक अंक बाहर निकल जाएगा। जैसे रूट 9 गुने रूट 9, अगर दोनों जगह 9 है, दोनों रूट में है ना, तो हम एक 9 को बाहर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम यूज करेंगे परिमेयकरण में। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 बटे रूट 7 है, तो बटे में रूट 7 है ना, तो बटा के नीचे जो भी रूट में हो आप उसको ऊपर भी गुना कर दो, नीचे भी गुना कर दो। ठीक है, तो 1 में जब आप रूट 7 से गुना करेंगे तो वो रूट 7 ही रहेगा, और बटे में रूट 7 से गुना करेंगे तो 2 7 के बदले एक साथ बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब आप इसे अच्छे समझ गए होंगे। चलिए इस टाइप के प्रश्न में देखते हैं। हमें ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। बटे के नीचे क्या है, रूट 5, तो बटे के नीचे रूट में जो रहे उसको ऊपर भी गुना कर लो और नीचे भी गुना कर लो। तो देखो अब यहाँ पे अलग अंक है, यहाँ पे अलग अंक है, लेकिन दोनों रूट में ही है ना, तो 2 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो हम इसे रूट 10 बोल सकते हैं। बटा में रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो 2 5 के बदले एक 5 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये जो है इसका आंसर हो गया। अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो जैसे 4 नंबर जो प्रश्न है, 1 बटे 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ से हम जो प्रश्न देखेंगे ना, उसमें बटे के नीचे आपको या तो प्लस में मिल जाएगा या माइनस में मिल जाएगा। तो देखो बिल्कुल बात वही है, आपको क्या करना है, यहाँ से रूट को हटाना है। कैसे रूट को हटाएंगे, तो हमें ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ये क्लास 9 भारती भवन किताब का एक्सरसाइज 1 का डी का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए तो जब बटे के नीचे प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो तो बस चिन्ह बदल देना है, प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा, माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है ना, तो 2 प्लस रूट 3 है ना, तो हम कर देंगे क्या, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, और नीचे भी 2 माइनस रूट 3, मतलब देखो वही रहेगा, लेकिन बस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 1 में जब आप गुना करोगे 2 माइनस रूट 3 से, तो ये तो इतना ही रह जाएगा ना, क्योंकि 1 से गुना करने पे तो कुछ इसमें परिवर्तन नहीं होगा। बटे के नीचे देखो, जब आप इसको गुना करोगे 2 प्लस रूट 3 में किससे, 2 माइनस रूट 3 से, तो यहाँ पर जब भी हम परिमेयकरण करेंगे ना, तो चिन्ह जब भी होगा, प्लस हो चाहे माइनस जो भी हो, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये उसी रूप में मिलेगा। अगर इधर प्लस होगा तो उधर माइनस में होगा, अगर इधर माइनस रहता तो उधर प्लस में होता। ठीक है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब भी परिमेयकरण करोगे बटे के नीचे वो इसी फॉर्मूले पे आएगा। ऊपर में 2 माइनस रूट 3, बटे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 को जब आप 2 बार गुना करोगे, तो अभी मैंने बताया था कि देखो 2 रूट के बदले 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, क्योंकि बटे के नीचे हम 1 को नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो इस प्रश्न में आते हैं, 5 नंबर वाले प्रश्न में। देखिए इस प्रश्न में क्या है अपना, इंटू, अब यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि हम ऊपर नीचे किससे गुना करने वाले हैं।
प्लस है ना तो चिन्ह बदल जाएगा, √7 प्लस √3 है तो यहाँ √7 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, बटे के नीचे भी बिल्कुल वही चीज हो जाएगी, √7 माइनस √3। अब हमें करना क्या है, देखो 4 में जो है हमें गुना करना है किससे, इन दोनों से गुना करना है। तो ये दोनों रूट में है लेकिन ये रूट में नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 4 इंटू √7 माइनस √3, ऐसे लिख सकते हैं। बटे के नीचे देखो, अब बटे के नीचे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो उसी रूप में आएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो a की जगह पे क्या है √7, तो a का स्क्वायर माइनस b², b की जगह पे √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे आप उसी तरह रहने दो, 4 इंटू √7 माइनस √3 बटे में √7 को जब तुम 2 बार गुना करोगे या तो आपको पता है कि एक साथ आएगा, या स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो केवल 7 बचेगा, माइनस √3 को जब आप 2 बार गुना करोगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अब देखो ऊपर में क्या है, 4 इंटू √7 माइनस √3 और बटे में यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4, और ये 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √7 माइनस √3, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप काफी अच्छे से इसे समझ गए होंगे। चलिए छठा प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए अपना जो छठा प्रश्न था वो था 1/7 प्लस 3√2। ठीक है, इस टाइप का भी देख लेते हैं। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अब हम ऊपर नीचे गुना किससे करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ रूट दिख रहा है ना, तो परिमेयकरण तो करना है। तो ये प्लस में है, बस चिन्ह बदल दो, 7 प्लस 3√2 है तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2, नीचे भी 7 माइनस 3√2। ठीक है ना। अब देखो एक में हम किससे गुना करेंगे, 7 माइनस 3√2 से, तो वो 7 माइनस 3√2 हो जाएगा, बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ पे, बस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो फॉर्मूला क्या, a² माइनस b²। ए की जगह पे क्या है 7, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 3√2, तो b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो या ऊपर वाले को हम उसी तरह रहने देंगे, 7 माइनस 3√2 बटे में देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस, ऐसे वाले का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो देखो जब भी ऐसा दो टाइप का अंक हो जिसमें एक रूट के बाहर हो और दूसरा रूट में हो, तो 3 बाहर है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और जो भी रूट में उससे गुना कर दो, 9 दूना 18। जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ 6√3 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना, तो बाहर में कौन है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 3 से गुना कर लो 108। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपसे 2√5 का स्क्वायर पूछ दिया जाए, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20। तो इस तरह से आप इस टाइप का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो ऊपर वाले को हम घटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये रूट में नहीं है और ये रूट के साथ है। ठीक है, तो 7 माइनस 3√2 और 49 में से घटाइएगा आप 18, तो आ जाएगा 31। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न जो है आप समझ गए कि हम परिमेयकरण कैसे करेंगे। ठीक है, अब चलिए अब कुछ आते हैं इससे आगे के लेवल पे। तो बच्चों अपना जो अगला प्रश्न है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कि नीचे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो जब हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 6 प्लस 4√2 है तो ये 6 माइनस 4√2 बटे में भी 6 माइनस 4√2। ठीक है, अब देखो अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे भी वही टर्म है, तो जब हम गुना करेंगे समान टर्म को तो 6 माइनस 4√2 है, उस पर हम होल स्क्वायर डाल सकते हैं। जैसे कि आप x में x से गुना करोगे यदि तो ये x² हो जाएगा ना, मतलब दोनों समान टर्म है, तो अगर दो समान पद गुना में हो, ठीक है, तो स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे वाले का तो आपको पता है a प्लस बी इंटू मतलब गुना a माइनस बी का फॉर्मूला a² माइनस b²। तो a के जगह पे क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे क्या है 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर। तो देखो अब ये जो है ये फॉर्मूले पे आपको तोड़ना पड़ेगा। किस फॉर्मूले पे आएगा ये, इसको a मानेंगे और इस टोटल को b मानेंगे,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो a के जगह पे क्या है 6 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 4√2 माइनस 2ab। तो 2 a के जगह पे 6, b के जगह पे 4√2 बटे में 6 का स्क्वायर 36 माइनस में, अब देखो बाहर में 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 32। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4√2 का स्क्वायर अभी आपने देखा 32 माइनस 2 में 6 से गुना करोगे 12, 12 में 4 से गुना करोगे 48√2 बटे में 36 में से घटाओगे 32, तो ये आ जाएगा 4। अब देखो, अब इसे आगे बढ़ाते हैं हम, तो जब आप 36 में जोड़ोगे 32 तो ये 68 आ जाएगा, माइनस में 48√2 बटे में 4। अब हमें ये सोचना है क्या 4 से इन दोनों में भाग लग सकता है, तो 17 में 4 से गुना करेंगे तो 68 आ जाएगा, और 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। 17 से गुना करेंगे तो 68 माइनस, अगर हम 4 में 12 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा, √2 है तो √2 बटे में 4। तो देखो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 17 माइनस 12√2, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो बच्चों परिमेयकरण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।